ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये वाला प्रूफ किया था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट। दिस वाज द थ्योरम व्हिच वाज सपोज्ड टू बी प्रूव्ड। लेकिन हमने कहाँ तक प्रूव किया कि एंगल EAB आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। डायग्राम मैं एक बार फिर से बना देता हूँ टू सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। A, B, C, D and this point is E, ठीक है। आपको गिवन क्या था यहाँ पर, what was given in this case? ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही गिवन है कि BD क्या है, मीडियन है, और ये राइट एंगल है, ठीक है। दिस राइट एंगल एंड दिस मीडियन, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। और हमने ये कंस्ट्रक्शन से किया था कि दैट दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, बराबर। इसके बाद हमने प्रूव किया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CACT। देयरफॉर सिंस द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस लाइंस आर पैरेलल। अब दिस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स थ्योरम से दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180, बराबर। तो आपको मिला क्या, ये एंगल 90 मिला। इसके आगे करना है, बराबर। इसके आगे क्या करोगे, आपको प्रूफ क्या करना है कि DB इज हाफ ऑफ AC, आपको ये प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए आप प्रूव करोगे कि EB एंड AC क्या है, इक्वल है। EB एंड AC इक्वल कैसे प्रूव करोगे, यू विल हैव टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स लाइक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। ये आपको प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, अब इन ट्राइंगल EAB, इन ट्राइंगल EAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास AB इक्वल्स AB, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, या AB इक्वल्स AB, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, शिवम? हाँ, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड, ठीक है। इसके बाद और क्या इक्वल है आपके पास इन दोनों ट्राइंगल में, व्हाट एल्स इज इक्वल श्रीनेश, क्या इक्वल है और, नो वन, व्हाट एल्स इज इक्वल इन दिस टू, श्लोक? या एंगल EAB, यू कैन राइट ओवर हियर सेग, कॉन्ग्रुएंट लिखते हो ना आप लोग, ठीक है। एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBA। रीजन, व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस, परवेश? हाँ, कौन है? हाँ, ओनली फ्रॉम वन तो नहीं चलेगा, आप लिख सकते हो ईच 90, ठीक है, ईच 90, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है प्रूफ। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, और क्या इक्वल है, व्हाट एल्स इज इक्वल, और क्या इक्वल है? हाँ, अब ये और एक जो इक्वल है वो हमें पहले ही लेके आना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि AE इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। रीजन, सिंस ट्राइंगल EDA is congruent to triangle BDC, right? Therefore EA equals BC by CSCT, ठीक है, समझ में आया? इनकेस अगर आपका छूट गया पहले प्रूफ करने का, तो यहाँ पर आप साइड में इतना शॉर्ट में प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ऐसे बार बार नहीं करना है, ठीक है। कभी छूट गया तो, ये आपका छूट गया था ना, समझ में आ रहा है? ये हमने करना चाहिए था ना पहले ही,
ई ए एंड बी सी ये दोनों इक्वल है करके, क्योंकि ये लगने वाला है। और ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट ना, यहाँ पर बराबर। तो ये लिखा, और ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हमने बताया था, ठीक है। सो देयरफॉर ए ई इक्वल्स बी सी। सो देयरफॉर नाउ व्हाट आई कैन से, नाउ व्हाट आई कैन से, हाँ सरस्वती, व्हाट आई कैन से नाउ? श्रीनेश, प्रिंस, श्लोक, परवेश, बेटा ये दोनों ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक साइड, एक एंगल, एक साइड हमने इक्वल कर दिया। सो देयरफॉर व्हाट? बाय विच टेस्ट? SAS, correct. Therefore, triangle EAB is congruent to triangle CBA by SAS test of congruency. बराबर? By SAS test of congruency, I can say that the two triangles are congruent. अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल congruent हो गया, so therefore what I can say, ये जो दोनों साइड है ना BE एंड AC क्या हुआ? इक्वल हुआ ना। Therefore BE इक्वल्स AC, बराबर। रीजन श्रीनेश क्या? बेटा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। व्हाट इज द रीजन? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं। व्हाट इज द रीजन? हाँ बोलो। हाँ, जिसका ध्यान है वो बराबर बता सकता है, जिसका ध्यान नहीं है नहीं बता पाएगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। नाउ अगर ये दोनों इक्वल हो गया, सो देयरफॉर यू कैन से BE इक्वल्स AC। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इक्वल भी बोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता था कि BD इज हाफ ऑफ BE। कैसे? गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसे रखो, आप नंबर दे दो इसको। अभी तक नंबर कुछ नहीं दिया ना, सो लेट्स कीप दिस एज 2। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ सिंस BE इज इक्वल्स टू BD प्लस DE, रीजन BDE, B डैश D डैश E, बराबर। आपको BD इक्वल्स हाफ ऑफ AC बताना है, बराबर। हाँ हाँ, सो BE इक्वल्स BD प्लस BD, यस और नो? बिकॉज व्हाट, ये दोनों सेम है। BD एंड DE इज आर इक्वल। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, BD इक्वल्स, हाँ वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। बाय कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, या फिर आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, सिंस BD इक्वल्स DE। So therefore BE equals twice of BD, बराबर। So therefore BD अगर ये 2 इस तरफ आ गया तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 of BE, yes or no? Therefore BD equals 1/2 of BE की जगह पे क्या आ सकता है? From 2। अब ये हो गया hence proof। ये कल का प्रूफ था, आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो लिखो फास्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन। देखो एक्सरसाइज तो ऐसे ही फटाफट खत्म हो जाएगा, थियरम ही आपको टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD एंड एंगल ACD, ठीक है। अभी आपको इसमें फाइंड करने के लिए देखो गिवन क्या क्या है। इन ट्राइंगल ABC, AB और AC इक्वल है। करेंगे कैसे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। AB और AC इक्वल है। अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल ABC एंड एंगल AC भी इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, यस और नो? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में अभी हमने किया था ना, 2-3 थ्योरम के पहले किया था ना कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होगा। दैट वाज व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें भी BD एंड DC आर व्हाट? इक्वल। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट वी कैन से, श्रीनेश?
अगर बी डी और डी सी इक्वल है तो, हाँ इधर आ जाओ आप फर्स्ट बेंच पे, आप थोड़ा सा अंदर चले जाओ, कम ऑन द फर्स्ट बेंच। बी डी एंड डी सी अगर इक्वल है तो व्हाट वी कैन से, हाँ बी डी और डी सी अगर इक्वल है तो व्हाट वी कैन से, हाँ y इक्वल 60 बराबर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो y इक्वल्स 60 हो जाएगा बराबर। रीजन, रीजन क्या होगा प्रिंस, तुम लोग जागते रहो, हाँ तुम लोग ये जो पीछे का ग्रुप है ना, ये 4 जन और ये सब, तुम लोग कुछ ध्यान नहीं है, हाँ श्रीनेश, इसके लिए मैं आगे बिठाया उसको, ये कहीं गुल ना हो जाए। तुम भी आगे आके बैठो, आगे आके बैठोगे ना तो थोड़ा ध्यान रहेगा, वहाँ पे बैठोगे तो वो श्लोक उधर ही बैठा है। तुमको भी बोला है मैंने, आगे आके बैठो। कौन, ये इसके साथ तो मत बैठो, तुम इधर आके बैठ जाओ, अपने ही साथ बैठने दो ना, किसी का लिखा हुआ है किसी का नाम नहीं ना, तुम अपने से खुद से आके आगे बैठो। ये लोग पीछे भी बैठेंगे तो भी उतना ही ध्यान देंगे, मुझे पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम लोग अगर पीछे जाके बैठोगे ना, ध्यान ही नहीं दोगे। बेटर है तुम लोगों के लिए, अगर समझ में आना है ना, आगे आके बैठो, किसी का नाम किसी के ऊपर लिखा नहीं है, खुद से आके आगे बैठो, लिखने से भी होगा नहीं। लिखने से भी कुछ नहीं होगा, जिसने जहाँ पर बैठ गया वो बैठ गया, ठीक है। आपको अगर आपको पढ़ना है, समझना है तो खुद से आगे आके बैठो, पीछे बैठोगे वही दोस्त के साथ में बैठोगे तो ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पर, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो अब क्या, अब ये x का वैल्यू 50 हो जाएगा और ये y का वैल्यू 60 हो जाएगा बराबर। व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हो गया x एंड y, एंड देन यू वांट एंगल ABD, तो एंगल ABD कितना आएगा बताओ। हाँ ABD कितना आएगा, हाँ हाँ दोनों ऐड करेंगे ना बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं, ABD पूछा है ना। हाँ अब देखो लिखना कैसे है, द सेम थिंग, इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी नो, AB इक्वल्स AC, दिस इज गिवन बराबर। देयरफॉर एंगल ABC equals angle ACB. What is the reason? Don't write when I am explaining. Reason is isosceles triangle theorem. ठीक है, reason is isosceles triangle theorem. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, so therefore एंगल X equals 50 डिग्री बराबर। ये एक आंसर आपका हो गया, राइट। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल BDC what all things are equal? Yes Parvesh, what is equal? BD is equal to CD. Correct. What is the reason? फटाफट, given बराबर ना, it is given. Therefore I can say angle DBC is equals to angle DCB. What is the reason Shrinesh? क्या रीजन है? हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। सो therefore what I will write, Phineas, what I will write, therefore y equals 60 डिग्री। चलो ये सेकेंड आंसर भी हो गया बराबर ना। अभी इसके आगे क्या करोगे, नाउ एंगल ABD is equals to angle ABC plus angle DBC. Reason? What will be the reason for this, Hasnain? Angle addition property. Correct. Angle addition property or angle addition postulate. Angle addition property लिखो चलो। Angle addition
property. So therefore angle ABD equals let's write this as 1 and angle DBC equals angle DCB equals 60 degree. Let's write this as 2. So angle ABD equals ABC plus DBC. अब ABC का वैल्यू कितना है 50 और DBC का वैल्यू 60. यहाँ पे रीजन क्या आएगा श्लोक शिवम फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, दैट इज फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ABD इक्वल्स 110. यस और नो? यही चाहिए था ना आपको, राइट? सिमिलरली एंगल ACD इक्वल्स सेम ही होगा एंगल ACB प्लस एंगल DCB DCB. रीजन सेम, एंगल एडिशन पोस्टुलेट प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी विच इज 50 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 110. समझ में आ रहा है? बस दैट्स इट. The length of the hypotenuse of a right angle triangle is 15. Find the length of the median of its hypotenuse. क्या दिया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है विच इज ऑफ 15 यूनिट्स. ठीक है, फाइंड द यूनिट्स कुछ नहीं दिया. द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 15. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. आपको अगर मैंने यहाँ पर मीडियन बनाया विच इज द मीडियन ऑन द हाइपोटेन्यूज, देन यू हैव टू टेल what will be the length of the this. ठीक है, कैसे करोगे? How you will find the value of BD. इसमें आप given to find लिख सकते हो. given क्या है? triangle ABC is right angled triangle. उसके बाद you can say angle ABC equals 90 degree. उसके बाद देख सकते हो कि BD is median of the triangle. median of the triangle आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. ठीक है, you have to write proper triangle. आप लोग ट्राइंगल सर्कल बनाना नहीं. ठीक है, now BD is the median of the triangle. अब क्या what is to find? अच्छा, और एक भी चीज़ गिवन है ना. व्हाट एल्स इज गिवन? AC इक्वल्स 15 यूनिट्स. यू हैव टू फाइंड क्या है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज BD. बराबर. अब क्या लिखोगे? प्रूफ लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे. ठीक है, यू विल राइट सोल्यूशन. टू फाइंड है ना, टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है. तो टू फाइंड है तो आप सोल्यूशन लिखोगे. ओके, कैसे लिखो, क्या कैसे आएगा? चलो रेज योर हैंड इफ़ यू नो द आंसर. लाइक हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? हाँ ठीक है, आई नो यू नो इट. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम किया था. क्या था थ्योरम? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें अगर मैंने मीडियन बनाया टू द हाइपोटेन्यूज, तो मीडियन जो होता है इसका लेंथ इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. दैट्स व्हाट द थ्योरम विच वी हैव जस्ट डन. ये जो इतना लंबा थ्योरम किया था हमने, ये थ्योरम क्या था? आपने लिख तो लिया. थ्योरम क्या था? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. सो दिस स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू use, or this theorem you have to use in this particular sum, right? So what I will write over here in the solution, यहाँ पर since BD is a median of the hypotenuse AC, therefore BD equals half of AC. What will be the reason? What will be the reason? हाँ बोलो, टेक्स्ट बुक बंद रखो. बोलो.
इन अ right angle triangle. हाँ Median, the hypotenuse नहीं of the हाँ ठीक है, नहीं गुल हो गया बीच में। हाँ बोलो। this is half the length of the hypotenuse. हाँ क्या वापस बोलो, इन मीडियन, This is half the length of the hypotenuse. करेक्ट, बराबर। नाउ यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द मीडियन ऑफ द hypotenuse, the length of the median of the hypotenuse, the median of the hypotenuse is half the length of the hypotenuse। देखो एकदम वर्ड टू वर्ड मैच होना कुछ ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट शुड मैच, ठीक है। ग्रामर शुड बी प्रॉपर, ठीक है, ग्रामर गलत नहीं करना लिखते हो। हाँ, मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज का ये मीडियन है, समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर मीडियन बनाया तो दैट दिस विल बी द मीडियन ऑफ ए बी, यहाँ पर मीडियन बनाया तो दैट इज द मीडियन ऑफ बी सी। समझा? वो रेड वाला वायर दे दो ना निकाल के। हाँ समझा यहाँ तक? ओके, सो बी डी इज हाफ ऑफ ए सी एंड वी नो दैट AC is how much? 15. So therefore BD will be how much? Units. That's it. खत्म। देखो यहाँ पर in the figure 3.38 point G is the point of concurrence of the median of triangle PQR। तो point G को हम क्या बोलेंगे? Point G will be what? Centroid। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड हमें देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका मीडियन जो है ट्राइंगल को, लाइक द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो? हाँ 1:2। ठीक है, चलो एक मिनट, अगर ये सब मैंने अगर मीडियन बनाया है तो इसमें इफ दिस इज योर PQR, ठीक है, अब PG is to GT will be how much? PG is to GT is 1:2। ध्यान रखो, भूमि ने बताया है PG is to GT is 1:2। How many of you agree with this? हाँ बोलो। GT अपॉन PG इक्वल्स व्हाट? अच्छा यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, अब क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? 2:1। याद रखो हमेशा वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और सेंट्रॉइड के बाद से जो डिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर यही वाला पूछा, अगर मैंने ऐसे पूछता ये T यहाँ पर भी है, यहाँ पर R है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पर ये लिखा है TS, अब मैं पूछता हूँ कि RG is to GS क्या आएगा? हाँ अरे क्या आएगा? RG is to G, हाँ RG अपॉन GS क्या आएगा? 2:1। 2:1, ठीक है। रेस टू और रेस टू में फ़र्क है, 2/2/1, ठीक है। 2:1 ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, हाँ 2:1 वो भी बोलते हैं। 2/1, 2/1, 2:1 और एक भी नाम है, नहीं 2/1, हाँ 2/1, हाँ सब अलग अलग, मतलब अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग बोलते हैं। आपके इसमें 2/2, तो आप लोग क्या बोलते हो? 2/, बोलते हैं ना? हाँ क्या? हाँ वही, वो IGCSE बोर्ड में 2/, बोलते हैं, हाँ ठीक है। नाउ RG अपॉन GS इज 2:1 एंड सिमिलरली QG अपॉन, अगर मैंने यहाँ पर और एक STQ G, नहीं ये Q ऑलरेडी है यहाँ पर, दूसरा क्या आएगा? लेट्स से V,
ठीक है, क्यू जी अपॉन जी बी विल बी व्हाट, 2/1 ऑन कुछ नहीं, वो मैंने बताया सब अलग अलग। क्यू जी अपॉन जी वी इज 2/1, ठीक है। तो यहां पर इफ जी टी इज 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ पी जी एंड पी टी। हमें पता है ना कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको गिवन है, राइट। नाउ सिंस जी इज द सेंट्रॉइड of the circle, therefore pg upon gt will be equal to 2/1, ठीक है। अरे यार of the triangle, ठीक है of the triangle pg upon gt will be equal to 2/1। अब इसमें आपको gt का वैल्यू दिया है which is 2.5, therefore pg upon 2.5 equals 2/1। we'll do cross multiplication, pg into 1 equals 2 into 2.5, 2 into 2.5 how much, Prince? 5। तो pg का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, pg आपको फाइंड करना था। इसके बाद क्या करोगे, वेरी इजी नाउ, pt फाइंड करना है। pt फाइंड करने के लिए कैसे क्या लिखोगे, हाँ बोलो, हाँ बोलो कैसे लिखेंगे, पीटी कैसे फाइंड करेंगे, फिनियस हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पीटी, हाँ बोलो। अरे पीटी यार, पीटी इक्वल्स व्हाट, पीजी प्लस जीटी ना। व्हाट इज द रीजन, श्लोक, हाँ ध्यान नहीं, हाँ लिखोगे तो बेस्ट, ठीक है। नाउ पीजी और जीटी का दोनों वैल्यू पता है हमें। पीजी का वैल्यू कितना है 5 और जीटी का वैल्यू 2.5। तो पीटी का वैल्यू कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, नहीं, दैट्स इट, इजी, बहुत इजी, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म। Every point on the perpendicular bisector of the segment is equidistant from the end points of the segment। अगर समझ लो ये एक सेगमेंट है, every point on the perpendicular bisector, perpendicular bisector मतलब जो लाइन perpendicular भी है और साइड को bisect भी करता है। Like if this is the perpendicular bisector of this line AB, अगर AB को अगर ये bisect कर रहा है at point C, every point on the perpendicular bisector of the segment is equidistant from the end points of the segment। मतलब अगर ये perpendicular bisector अगर है तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, बट इस लाइन के ऊपर ले लो। अगर समझ लो यहाँ पर पॉइंट लिया तो ये पॉइंट A से और B से सेम डिस्टेंस होगा, आपको प्रूव करना है। इफ दिस इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इफ दिस इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये AC और CB अगर आपका इक्वल है तो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपने पॉइंट ले लिया, लेट्स से D, तो AD एंड DB विल बी व्हाट, इक्वल, आपको प्रूव करना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू प्रूव, AD एंड DB आर इक्वल इन दिस केस, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताओ गिवन क्या लिखेंगे, What is given in this case? Given में क्या है? What will be there in the given part? बोलो परवेश। A triangle ABD. A triangle is not given. हाँ कंस्ट्रक्शन बाद में आया ना, मैंने ट्राइंगल पहले बनाया था, नहीं ना। क्या लिखेंगे गिवन में, हाँ बोलो। करेक्ट, DC is perpendicular bisector of AB, that is AC equals BC, ठीक है। एंड
एंड DC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये दो चीज आपको गिवन है। व्हाट इज टू प्रूफ? व्हाट इज टू प्रूफ? एक मिनट, इसको लाइन L लेना पड़ेगा। लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, AC इक्वल्स BC एंड, ठीक है चलो नहीं तो रहने दो, DC। ठीक है, नाउ व्हाट इज टू प्रूफ? हाँ, व्हाट इज टू प्रूफ? हाँ, पॉइंट डी इक्वल्स टू AB। क्या बोल रहे हो तुम? पॉइंट D इक्वल्स AB, क्या मतलब? हाँ, दैट्स गिवन। हाँ, AD is equal to BD। देखो AD इक्वल्स BD, ये आपको प्रूव करना है। और यू कैन से seg AD इज कॉन्ग्रुएंट टू seg BD। ठीक है चलेगा, कभी कभी हो जाता है। हाँ चलेगा, अरे नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, seg AD एंड BD क्या है? इक्वल है, दे आर कॉन्ग्रुएंट मत बताओ, दे आर इक्वल। ठीक है, इक्वल बोला है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। हाँ, ट्रायंगल तो बना नहीं तो कैसे? ट्राइंगल बना नहीं है ना तो कहाँ बना? बन गया ना अभी। सर, अभी बना ना, कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना लिखा है। कौन सा कंस्ट्रक्शन? टू प्रूफ में आ गया ना। टू प्रूफ में अगर मैंने AD और BD बोल दिया तो वो बनाएंगे ही अभी यहाँ पर। अभी एक्स्ट्रा और कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, टू प्रूफ में आ गया ना वो पार्ट, तो उसे कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब प्रूफ करेंगे। हाउ यू विल प्रूव दैट AD एंड BD आर इक्वल? वेरी इजी, बहुत ही इजी है। नाउ लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD। ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स आई नो? AC इक्वल्स BC, रीजन गिवन। ठीक है, उसके बाद DC इक्वल्स DC, व्हाट इज द रीजन? कॉमन साइड। ओके, इसके बाद व्हाट वी नो? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DCB। यू कैन डायरेक्टली राइट ईच 90 डिग्री। ठीक है, यू कैन राइट ईच 90 ऑल्सो बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन DC इज परपेंडिकुलर टू AB। या तो आप दो रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस DC इज परपेंडिकुलर टू AB therefore each 90 degree। ठीक है, therefore each 90 degree। ठीक है, हो गया ना? therefore गिवन भी लिख सकते हैं। कौन सा? ये वाला? ये each 90 के ऊपर गिवन नहीं लिख सकते ना। each 90 हुआ कैसे? या तो आप गिवन में यहाँ पर लिख दो DC is perpendicular to AB therefore that is angle DCA equals angle DCB equals 90। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखो गिवन, वो भी चलेगा। हाँ, so therefore triangle ACD is congruent to triangle BCD। reason? The two triangles are congruent। what is the reason prince? श्लोक, जो लोग नहीं है, तुम लोगों का जरा भी ध्यान नहीं है, कुछ नहीं आएगा तुम लोगों को, बोल रहा हूँ मैं ज्योमेट्री में, ऐसे तुम लोगों का ध्यान रहेगा क्लास में तो। हाँ बोलो, क्या किधर गिवन है? AC equals BC। ये किधर दिया है गिवन में? AC equals BC। तो ये गिवन हुआ। गिवन कहाँ पर होता है? ऊपर है ना गिवन। हाँ बोलो। SAS is the congruent। करेक्ट, बाय SAS टेस्ट ऑफ, बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। Therefore what? Therefore अफान इधर, हेलो इधर नहीं देखो मत ना आप पीछे, क्या आएगा? Therefore AD equals
देखो आंसर दे रहा है बराबर, AD इक्वल्स BD, रीजन रीजन इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, इधर रीजन क्या आएगा? अरे क्या यार, हाँ बोलो, हाँ हाँ CSCT ना, CSCT का फुल फॉर्म बोलो प्रिंस। CS हाँ corresponding side of congruent triangle. हाँ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो AB इक्वल्स BD, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ।